इजरायल और तुर्की के बीच हाल ही में एक ऐतिहासिक धरोहर को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। मुद्दा है 28 साल पुराने सिलोम शिलालेख का, जो इस समय तुर्की के इस्तांबुल नेशनल म्यूजियम में रखा है। इजरायल इसे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा मानता है, वहीं तुर्की इसे किसी भी कीमत पर लौटाने को तैयार नहीं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में सिलोम शिलालेख को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो 1998 में तुर्की की तत्कालीन प्रधानमंत्री मेसूद यल्माज से ये शिलालेख वापस लेने की कोशिश कर चुके हैं। नेतन्याहू ने ऑटोमन काल की किसी भी इजरायली संग्रहालय की कलाकृति के बदले सिलोम लौटाने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन तुर्की ने इसे ठुकरा दिया। नेतन्याहू ने संदेश दिया था, श्रीमान एर्दोगन, यरूशलेम आपका नहीं हमारा शहर है और रहेगा, इसे फिर कभी बांटा नहीं जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगन ने इजरायल के इस रुख पर कड़ा जवाब दिया और सिलोम को लौटाने से इनकार कर दिया। एर्दोगन ने कहा कि तुर्की ने सदियों तक इस्लाम की सेवा की है और यरूशलेम की धार्मिक विरासत की सुरक्षा की है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगन ने कहा कि नेतन्याहू को गुस्सा आता है तो आता रहे, लेकिन सिलोम हम नहीं देंगे। हम यरूशलेम की सेवा करते रहे हैं और करते रहेंगे। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या है सिलोम शिलालेख। ये 2800 साल पुराना पत्थर का शिलालेख है, जिस पर प्राचीन हिब्रू भाषा में लेखन है। 1880 में यरूशलेम के पुराने शहर के पास ये शिलालेख एक सुरंग में मिला था। उस समय यरूशलेम पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था और इसे 1883 में इस्तांबुल के शाही संग्रहालय में भेजा गया था। इजराइल का दावा है कि ये शिलालेख यहूदी विरासत का सबसे प्रामाणिक और पवित्र सबूत है। इजराइल मानता है कि सिलोम शिलालेख यरूशलेम के यहूदी इतिहास का अमिट प्रमाण है। तुर्की का दावा है कि यरूशलेम सिर्फ यहूदियों का नहीं, बल्कि ईसाइयों और मुसलमानों के लिए भी पवित्र शहर है। तुर्की ये भी चाहता है कि यरूशलेम के भविष्य को तय करने में उसका भी सामरिक और ऐतिहासिक हक हो। तुर्की की चिंता ये भी है कि इजरायल इस शिलालेख को अवैध तरीकों से हासिल करने की कोशिश कर सकता है। नेतन्याहू की बयानबाजी और बार बार इस विषय को उठाना इसी ओर इशारा करता है। सिलोम शिलालेख सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि यरूशलेम की गहरी धार्मिक और राजनीतिक परतों से जुड़ा विषय है। जहां एक ओर इजरायल इसे अपनी पहचान का प्रतीक मानता है, वहीं तुर्की इसे इस्लामी विरासत और अंतर्राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर देखता है। नेतन्याहू और एर्दोगन की ज़बानी जंग के बीच अब सवाल और गहरा हो गया है। क्या एक प्राचीन शिलालेख 21वीं सदी में दो देशों के बीच नया भूचाल ला सकता है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।